बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी आपका गुनाह करने को दिल करे तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसे जहन में लाया करें कि पारसीसा एक फर्श पर था, एक आबिद बंदा था, इलाके में मशहूर था कि नहायत ही शरीफ आदमी है, बहुत ही नेक आदमी। तो शैतान ने उससे गुनाह करना चाहा तो शैतान ने उसे कैसे वसवसे में डाला। वहाँ तीन भाई रहते थे, उनकी एक बहन भी थी, मे बी शी लुक्स गुड। तो वो जो भाई थे उनको किसी काम से इलाके से बाहर जाना पड़ा, वतन से बाहर जाना पड़ा। आई थिंक जिहाद पर या इस तरह का कोई पर्सनल मैटर भी हो सकता है। तो उन्होंने अपनी बहन की जिम्मेदारी जो है वो पारसीसा को सौंप दी, क्योंकि सबको पता था कि पारसीसा एक भरोसेमंद और नहायत शरीफ आबिद बंदा है। तो उन्होंने अपनी बहन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। पहले तो पारसीसा आता बाहर से, उसे जो चाहिए होता घर के बाहर से ही दे देता। तो शैतान ने उसे कैसे वसवसे में डाला। शैतान ने सबसे पहले उसे ऐसे वसवसे में डाला कि एक बार उसे देख लो और टेक वन लुक्स एट हर, मे बी शी लुक्स गुड। तो जब उसके दिल में उसकी तमन्ना पैदा हुई ना कि सिर्फ एक बार देख लेता हूँ, उसने एक नज़र उसे देखा। फिर शैतान ने उसे और वसवसे में डाला कि उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है और दिखने में भी शी लुक्स गुड, प्यारी है। तो कि बाहर से क्यों सामान देते हो, अंदर जाकर सामान दिया करो। तो पारसीसा जो है वो अब अंदर से जाकर सामान देना उसने शुरू कर दिया। फिर शैतान ने उसे और वसवसे में डाला कि यार अब उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, उसे टच करो, उसे छुओ। तो शैतान ने उसे ऐसे वसवसे में डालते डालते बात आगे बढ़ती गई और यूं छोटे गुनाह सगीरा से गुनाह से कबीरा गुनाह की तरफ चला गया। यूं उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई और जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई उन दोनों ने ज़िना कर लिया। नौज़ुबिल्लाह। सुब्हान ताला। इस ज़िना के जो नतीजे में हुआ कि मे बी शी प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो गई। वो जो तीन भाइयों की बहन थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब पारसीसा के जहन में एक डर पैदा हो गया, जो शैतान ने उसके जहन में एक डर डाल दिया। शैतान ने उसके जहन में डाल दिया, भाई अब लोगों को पता चलेगा कि तूने ये किया, ये अमल किया, तो भाई तेरी इमेज डैमेज है, तू अब तुझे कोई शरीफ नहीं समझेगा, तुझे सज़ा मिलेगी। तो अब शैतान ने उसे एक और वसवसे में डाल दिया कि उसे मार दो, उसे किल कर दो, यू गो एंड किल हर। नऊज़ुबिल्लाह। तो शैतान ने उसे ऐसे वसवसे में डाला और उसे मतलब डिप्रेस कर दिया कि उसने इस नतीजे में आकर एक मर्डर कर दिया, उस लड़की को मार दिया। सीसा ने लड़की को मार कर कहीं पर गाड़ दिया, यानी उसकी लाश जो है कहीं पर छुपा दी। कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जब उसके भाई वापस आए तो उन्होंने अपनी बहन को घर में ना पाया। तो उन्होंने पारसीसा से पूछा, पारसीसा ने बताया कि भाई मुझे तो पता नहीं, पहले वो घर में ही थी, मैं जाता सामान देता, लेकिन कुछ दिनों से वो लापता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो शैतान ने उससे बड़ा गुनाह करवाना था, इससे भी बड़ा गुनाह, कत्ल से भी बड़ा गुनाह। तो वो शैतान उन भाइयों के ख्वाब में गया और बताया उन्हें कि भाई तुम्हारी बहन जो है उसको पारसीसा ने कत्ल कर दिया है और उसकी जो डेड बॉडी है उसको पारसीसा ने फलां जगह पर छुपा दिया है। तो वो उस जगह पर गए भाई और अपनी बहन की डेड बॉडी को वहाँ पर पाया। तो उन्हें यकीन हो गया कि वाकई पारसीसा ने ही उसे कत्ल किया है। तो फिर उस वक्त का जो बादशाह था उसने पारसीसा को सज़ाए मौत सुना दी। और यूं शैतान का मकसद ये नहीं था सुब्हान ताला कि वो पारसीसा को कत्ल करवाना चाहता था, पारसीसा की मौत चाहता था, उसका मकसद ये नहीं था। उसका मकसद पारसीसा की जो बंदगी है उसको ख़त्म करना था। तो पारसीसा ने उससे भी बड़ा गुनाह करवाना चाहा, उससे कत्ल से भी बड़ा गुनाह। तो पारसीसा के पास गया जब उसे फांसी हो रही थी, उसे सज़ाए मौत हो रही थी। कहा कि भाई जैसे मैं तुझे बचाता आया हूँ मैं अब भी तुझे बचा लूँगा, सिर्फ तू मुझे सजदा कर। नऊज़ुबिल्लाह। उसने क्या कहा, देखे शैतान कैसे वसवसे में इंसान को डालता है। एक सगीरा छोटे से गुनाह से उसने शुरू करवाया और अब सजदा करने का कह रहा है, यानी शिर्क तक, इतने बड़े गुनाह तक इंसान को ले गया वो। नऊज़ुबिल्लाह। और पारसीसा इतना डिप्रेस हो चुका था, इस बात से इतना डिप्रेस हो चुका था कि उसने इस डिप्रेशन में आकर शैतान को सजदा कर दिया। और जैसे ही पारसीसा ने शैतान को सजदा किया ना, तो शैतान जो है वो उसे अकेला तन्हा छोड़कर चला गया और कहा कि भाई मैं अल्लाह से डरता हूँ। शैतान ने पारसीसा से क्या कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह से खौफ खाता हूँ, इसलिए मैं चला। वो वहाँ से चला गया। अब पारसीसा ने एक छोटे से गुनाह के
نتیجے میں کتنا بڑا گناہ کر دیا، گناہ کبیرہ یعنی شرک، جس کی کوئی معافی بھی نہیں۔ سبحانہ وتعالیٰ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو ایسے چھوٹے گناہوں سے شروع ہوتا ہے اور صغیرہ گناہ سے کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی بھی گناہ کو صغیرہ نہ سمجھے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ انسان سے چھوٹے گناہ سے شروع کرواتا ہے اور اس کام کا انجام جو ہوتا ہے، اختتام جو ہوتا ہے، وہ ایک بہت ہی بڑے کبیرہ گناہ پر ہوتا ہے۔ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے بچیے۔ شیطان کا کام ہے انسان کو وسوسوں میں ڈال کر بڑے گناہ کروانا۔ اب دیکھیں پارسیسا کو اس نے ایک چھوٹے سے گناہ سے شروع کروایا کہ اس نے عورت کی طرف ایک نگاہ بھر کے دیکھا، اور اس چھوٹے گناہ سے اس نے کیا شرک تک لے گیا۔ پارسیسا کو کہاں سے کہاں تک لے گیا، صغیرہ سے کبیرہ کی طرف لے گیا، اور اینڈ اس نے کس پر، اس کی شرک پر، یعنی کفر کروا دیا، اسے شرک کروا دیا جس کی کوئی معافی بھی نہیں۔ تو شیطان کے وسوسوں سے بچیے، اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔